नाज़रीन, प्रोग्राम कोर्ट स्टूडियो विद अजहर सिद्दीक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उनके साथ मैं हाजिर हूँ इदरीस शेख। और सेनेट के इंतखाबात का इस वक्त दौर दौरा जारी है। अदालत उज़्मा से लेकर इलेक्शन कमीशन और पूरे मुल्क की तमाम जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, इस वक्त उनको अवाम के किसी भी मामले से कोई भी सरोकार नहीं है। पेट्रोल इस वक्त हुकूमत चाहे तो 1000 रुपये लीटर महंगा कर दे, अपोजिशन की जमातें नहीं बोलेंगी। आटा पूरी दुनिया में नायाब कर दिया जाए, 10,000 रुपये का भी अगर 1 किलोग्राम आटा बिकेगा तब भी अपोजिशन की जमातें बाहर नहीं निकलेंगी। उसकी वजह यह है कि वो सेनेट के इंतखाबात में मसरूफ हैं। जब इनकी आपस की ये पोलिटिकल पार्टीज की आपस की ये सियासत की बात आ जाती है तो फिर अवाम इनको भूल जाते हैं। अवाम इनको तभी याद आते हैं जब इन्होंने हुकूमत पर प्रेशर डालना होता है। खैर, सेनेट इंतखाबात का दौर दौरा है। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बहुत सी जो है हॉर्स ट्रेडिंग की, बल्कि बहुत सी क्या, अब तो एक वीडियो सामने आ गई और वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक गरीब आदमी ने शायद उतनी पैसे, उतनी रकम किसी फिल्म में ना देखी हो जितने उनका दर्द रखने वाले, जितने उनको नारे लगाने वाले और उनसे वोट लेने वाले ये अरकान असेंबली बस्तों में, बैग्स में, शॉपरों में भरकर लेकर जा रहे हैं। और वो वीडियो आगे से मुतलिक हॉर्स ट्रेडिंग से मुतलिक अजहर सिद्दीक एडवोकेट, जो कि जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह भी हैं और पूरे मुल्क की तमाम तर अदालतों में, सिर्फ और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं, लाहौर में नहीं, मफाद आमा की जो दरखास्तें दायर करते रहते हैं। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट का मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि लाहौर में शायद इनसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किया हो, और एहतसाब के हवाले से भी खींचते रहते हैं। और कुछ और भी बातें कॉन्फिडेंशियल है कि जो मेगा तरीन करप्शन स्कैंडल रहे हैं वो भी इन्हीं की काफियों की वजह से पाकिस्तान में ओपन किए गए हैं। इनकी दरखास्तों पर इनके दिए हुए तमाम तर वो सबूत जो कि इन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक्ट के जरिए सरकारी इदारों से लिए, अगर उन्होंने नहीं दिए उनके खिलाफ कंटेम्प्ट में गए, रिकॉर्ड हासिल किया और वो इंक्वायरी शुरू की गई। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इनसे जानते हैं। आप ये बता दीजिएगा, सेनेट के इंतखाबात में एक वीडियो आ गई है साहब, बड़ी मशहूर मारूफ वीडियो, और वो जो वीडियो है वो हमारे पूरे निजाम का उसने पोस्टमार्टम कर दिया। उसने बता दिया कि आने वाला में जो लोग बैठे हुए हैं 70 से 80 करोड़ रुपया जेब में डालें तो वो सेनेटर बन सकते हैं। क्या कहते हैं इस निजाम के बारे में? अच्छा देखिए, ये बात तो बड़े दुख की और तकलीफ की है, बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। इस हवाले से आपको याद होगा इदरीस, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में कहानी दरखास्त भी दायर की थी और 6 फरवरी को ख़त भी लिखा था। ये क्रेडिट जाता है, मैं तो ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ने शायद हमारी सुनी गई कि हम यही उठाया मामला कि ये करप्शन कैसे ख़त्म करनी है। पैसे का लेन देन सामने आ गया, नैब को इंक्वायरी करनी चाहिए, FIA को करनी चाहिए। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है, और साथ साथ डिसक्वालिफिकेशन। ऑनेस्टी अमीन, एक सादगी अमीन ही पैसे खरीद के सेनेटर बनाए, 7 सीटें हैं, 2 सेनेटर हैं, उसके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। ये खत लिखा, कुछ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि आइन के आर्टिकल 218(3) और 220 के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है, और मामला निपटा दिया गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मामला टेकअप किया। आज इलेक्शन कमीशन को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमीशनर वगैरह सारे आए हैं, कुछ स्कीम वो सामने देंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और काम किया है। आपने आज सुबह आते ही मुझसे पूछा, और वो बाकायदा जस्टिस आसम हफीज साहब की कोर्ट में हेयरिंग हुई। वो आइन के आर्टिकल 62 और 63, आपको याद होगा, आप जो कि कवर करते रहे, 2013 से ये मामला टेक रहा है। 5 रिट पिटिशनें आज भी पेंडिंग पड़ी हैं कि 62, मिसाल के तौर पर मैं कितने हैं यार, 200 के करीब कैंडिडेट होंगे सारे सेनेट के हवाले से। इनका कंपोजिट फॉर्म में इलेक्शन कमीशन ने डाटा ही कहीं कंपाइल नहीं किया हुआ है ना। टैक्स डिफॉल्ट चेक करना हो, लोन डिफॉल्ट चेक करना हो, यूटिलिटीज डिफॉल्ट चेक करना हो, दोहरी शहरियत चेक करना हो, तौहीन अदालत में कोई सजा हुई है, कोई इन्हें कन्विक्शन हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्शन हुई है, कोई डाटाबेस ही नहीं है यार यहाँ पर। और 2013 में लाहौर हाई कोर्ट का फुल बैच बन गया था, पूरा डाटाबेस बनाने को कहा, एक्सेसिबल होने। मिसाल आपने कागजात, आज तो मैं अब ये एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, उसके बाद के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से क्या कुछ हो रहा है, क्या सियासत हो रही है, तो ये डाटाबेस कहीं अवेलेबल नहीं है। आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने आया, मैंने आर्टिकल 218(3) पढ़ के बताया कि करप्ट प्रैक्टिस रोकनी है, ऑनेस्ट, फेयर और साफ शफाफ इलेक्शन होने, लेकिन उसके लिए डाटा का मैंने एतराजा दाखिल करने हो तो मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। मुझे तो समझ लगा दोहरी शहरियत है इसकी। ये डाटा सारा डाटाबेस इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए था, वो जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की है। यानी स्क्रूटनी का सारा प्रोसेस देख के सामने रख लें आप। यानी मैं अगर आज कोई एतराजा दाखिल करना चाहिए तो हवाई एतराजा दाखिल होंगे ना, डाटा तो है नहीं आपके पास। और वहां स्क्रूटनी में लिखा हुआ एट हिज ओन डाटा होगा तो रिटर्निंग ऑफिसर कुछ कर सकेगा, रिटर्निंग ऑफिसर तो कुछ नहीं करेगा, हाथ मल के बैठे रहते हैं। और ये सारी बात जो है ना कोर्ट के सामने रखी।
और मैंने जिक्र किया फुल बेंच के हवाले से, अदालत का ये मामला जो है ना फुल बेंच में जो कि पेंडिंग है वहाँ भिजवाइए। मैंने कहा नहीं जी फुल बेंच बनेगा, लेट हो जाएगा, कागजात नामजदगी का प्रोसेस सारा खत्म हो जाएगा, सारा डिसाइड हो जाएगा। इसलिए अदालत सिंगल जज के तौर पर इस सारे मामले को फौरी तौर पर टेकअप करे और इस सारे मामले को देखे, और ताकि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके। बहरहाल ये बदकिस्मती है हमारी, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। अदालत ने इस पर फैसला महफूज किया कि सिंगल जज ने सुनना है या फुल बेंच के पास मामला चलना है। कोर्ट स्टूडियो में आपके सामने जो मैं नाज़रीन एक बात करता चलूँ कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद अज़हर सिद्दीक आप सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकॉन साथ ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट चीज़ें आप तक आती रहें। अब मेरे साथ जो कि मौका बैठे हुए हैं इस वक्त तो बेसिकली मेज़बान के तौर पर बैठे हुए हैं, लेकिन मेज़बान से भी कई सवाल किए जा सकते हैं और वो सवाल करना बड़ा ज़रूरी है। मेरे लिए फख्र की बात है। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से नॉमिनेशन पेपर जो दाखिल हुए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, वो कई अंदर की खबरें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं सेनेट के इलेक्शन पे रिटर्निंग ऑफिसर के साथ कौन कौन से और क्या 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 हुआ, PMLN के कैंडिडेट कौन से, किसके कागजात नामजदगी मंजूर हुए, अपना PTI के कौन से हुए, पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में या बाकी लोगों के हवाले से वो ओवरव्यू में इदरीस साहब से चाहूंगा। आपने इस सारे प्रोसेस को देखा, आप अपना देख रहे हैं कई दरवाजे उखड़ रहे हैं, कई तूफान चल रहे हैं। आपने सेनेट के नॉमिनेशन पे जो मैंने जो सवाल उठाए हैं, जो मैंने कोर्ट में लेके गया हूँ, आपने कोई ऐसा डेटाबेस देखा है अभी तक? कोई ऐसा है चीज अवेलेबल? ऐसा अभी तक मैंने डेटाबेस नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट है जो कि शेयर की जाती है इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से कि इन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और ये 17 या 19 जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। तो स्क्रूटनी तो बेवकूफ बनाने के लिए ना अगर देखे आप तो, यानी जब है कोई आज की जो बात है उसमें ये है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, चूंकि स्क्रूटनी के लिए आज का ही दिन तय किया गया है और शाम 5 बजे तक उसका वक्त है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, लेकिन नून लीग के किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी ताहाल लाहौर से इलेक्शन कमीशन पंजाब ने मंजूर नहीं किए। परवेज रशीद साहब ने जमा करवाए थे, उनके ऊपर एतराज़ात आ गए तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसके साथ साथ आजम नज़ीर तारड़ एक आईनी और दोस्त हैं हमारे, एक बड़ा नाम है वो वकला में और बड़ा उनका किरदार PMLN के याद तकरीबन मियां ब्रादर के सारे वो केस करते हैं, दोस्त है उनका। पाकिस्तान में वकला की तहरीक के हवाले से भी उनको टेक्नोक्रेट की जो है सीट पर मुंतखब करवाए जाने का इंदिया दिया गया था, लेकिन उनको अभी तक वो स्काईलैब आ गया। इसमें कोई स्काईलैब आ गया है, शायद कुछ ऐसा ही लगता है। जाहिद आमिद तो नहीं आ गए, चले आपने नहीं बात करनी, मैं कह रहता हूँ कि जाहिद आमिद साहब के कागज दाखिल हुए हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद जाहिद आमिद को पार्टी का टिकट मिल ना जाए। और कहीं ना कहीं ये बात शायद आप ना करें, कहीं ना कहीं लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को मनाने के लिए अभी आपने कहा था कि एक तूफान चल रहा है और जब तूफान गुजर जाता है और जब फिर गिर्द बैठ जाती है तब चीजें क्लियर होती है और शायद ये क्लियर हो देखे ना जाहिद। और दूसरी बार मुशाहिदुल्लाह के कागजात नामजदगी, मुशाहिदुल्लाह भी देखे उन लोगों में से हैं जिन्होंने गैर जरूरी तौर पर देखे, मैं बड़े उन्होंने जो बयानिया अपनाया अदलिया के बारे में, परवेज रशीद साहब अगर ले लें यहाँ पर फिर दो बयानिए हो जाते हैं। अगर आप मुशाहिदुल्लाह खान की बात करते हैं तो ये वो बयानिया है जो साबिक वज़ीर आज़म जो कि यहाँ से दवाई लेने के लिए गए थे बरतानिया, वो आकर वीडियो लिंक के जरिए, ये वो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उनके नहीं है, ये लोगों का वो इदारों के बारे में और अदलिया के बारे में तौहीन, बल्कि ये बयानिया वो एक ही चल, बल्कि कल अगर मरियम नवाज का वो ट्वीट देखें जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अगर मैं तो तौहीन अदालत समझता हूँ और आपको याद है हम तो, और ये तौहीन अदालत में आपको पता है 3 लोगों को सजाएं भी हो चुकी हैं और वो बाज नहीं आ रहे इस बयानिया के हवाले से। यानी वो बयानिया असूली तौर पर वो पसंद नहीं है। ये नाज़रीन मैं अपने पे बोझ ले रहा हूँ ये सारी बात का सामने रखते हुए कि ये देखिए बुनियादी तौर पर ये जो बयानिया है ये मुल्क दुश्मन बयानिया है। शामियाने बजाए जाते हैं इंडिया के अंदर, इसराइल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इस बयानिया के ऊपर। इस बयानी का हालात से कोई ताल्लुक नहीं, सिलेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मरीम नवाज साहब ने कल मान भी लिया कि वो इदारों के हवाले से कहना शुरू कर दिया कि मैं अब सिलेक्टिव जो करना है कर लिया, अब आगे ना करना। यानी बुनियादी तौर पर तो ये बात अब जो बैकफुट पे जाना पड़ा है उनको सामने रखते हुए यहाँ भी हम देख रहे हैं मुशाहिदुल्लाह के हवाले से मैं जो समझ पाया हूँ कहीं ना कहीं नज़र यही आ रहा है, परवेज रशीद साहब के हवाले से भी नज़र आ रहा है। यानी आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ और वैसे तो अंदर से ये छोटे भाई बड़े में बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कौम को। मेरे ज़रा तो ये कहते हैं कि एक जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है साबिक वफाकी वजीर भी रहे, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद सुकून का सांस लिया क्योंकि उनका बयानिया शहबाज शरीफ का बयानिया कहलाता है और उनके बारे में ये भी है उन्होंने टेलीफोन करके वो जीते थे तो उन्होंने गिरफ्तारी के बाद आसिफ की बात करें, नाम लिया करना यार, नाम लिया करना यार, उनको उस बयानिए के साथ खड़ा नहीं होना पड़ेगा। देखिए मजबूरी तो थी,
नवाज शरीफ तकरीर कर रहा है तो इसका मतलब है सारे निजाम में बेवकूफ बनाया जा रहा है ना अवाम को। अंदर की सियासत इनकी अपनी है, जो ड्रामा यानी ब्लैकमेलिंग, दबाव डालना, ये सारा कुछ यही तो है। पर ये कोई हालात और वाकयात ऐसे नहीं है जो असल हकाइक की तरफ लेके जाएं। ये कौम को बेवकूफ बनाने के हवाले से चीजें हैं जिनका मकसद एक सर्टन टारगेट अचीव करना है। उस टारगेट को अचीव करने के हवाले से वो सारे मामला लेकर चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, खोखर पैलेस के हवाले से वो खोखर ब्रादर ये अंदाजा लगाएं पॉलिटिकल बूस्ट मिला उनको यार, बहरहाल यानी वो सेनेट के उम्मीदवार बन गए यार। आप नाज़रीन आप परेशान हो गए, बहरहाल हो रहा होगा जिसके ऊपर कब्जा ग्रुप के हवाले से बातें बड़ी की जा रही है। और मरियम नवाज या पीएमएन किस मुंह से ये कहेगी जिसमें कब्जा माफिया के हवाले से उसको सेनेट का टिकट मिल गया? उसको नहीं मिला। अच्छा, टिकट स्टिल नहीं मिला अभी नून लीग। अच्छा, एक और बात बताइएगा चले, एक स्काई लैब तो इधर भी आया ना, वो फरहत शहजादी, वो क्या चीज है यार? 15 तारीख थी आखिरी, 2 दिन की तोसीह की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने में, लेकिन रश था बहुत ज्यादा और एक ऐसा इकदाम था इलेक्शन कमीशन का, या वक्त तय करेगा ये ऐसा इकदाम था या किसी के कागजात तैयार नहीं थे इसलिए एक्सटेंशन की गई थी। खैर 15 तारीख थी और उसके बाद कल थी 16 तारीख। कल इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि फरहत शहजादी का कागजात नामजदगी जमा करवाई गई और स्क्रूटनी का दिन आज है, उनकी स्क्रूटनी कल होगी, टुमारो। तो पार्टी टिकट मिल गया। अभी पीटीआई की जानिब से जो है पार्टी टिकट तो जारी किए गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो कि बहुत मशहूर है सरप्राइज में। अच्छा, जैसे आपके इल्म में होगा कि वज़ारत आला पंजाब का लिए बेस्ट कैंडिडेट इमरान खान का अपना कैंडिडेट यासर हमायूं था, मुझे पता है उसको। और ये जो ड्रामा किया गया इसके हवाले से कि जेब में पैसे नहीं है, गांव में रहते हैं, पिंड में रहते हैं, हमारे पंजाबी में वो पिंड जी में रहना, जेब पैसे कोई नहीं, काज बत्ती नहीं, और बेवकूफ बना के किस तरह बना के उस्मान बुज़ार को लाया गया। इमरान खान साहब की आंखों में मट्टी और धूल। साहब ने तस्वीर भी तो शेयर की है ना उस जमाने की। और मैं बताऊं आपको, मैं आपको बात बताऊं, वो लाने वालों में मेरा दोस्त है, नाम नहीं है ना, गुज्जर ना कहीं कह दीजिएगा उसको। मुझे कुछ चीजें हकायक के हवाले से बात है, नाम नहीं मैं लेना चाहता। इसका मतलब आप अगर गुज्जर का वो ला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके कहने का मतलब है कि पंजाब से फिर फरहत शहजादी सेनेटर मुंतखब होंगी, ये जैसी जो पार्टी वर्कर्स हैं वो फिर पीछे रह जाएंगे। ये देखें, लेकिन मैं बताऊं आपको, देखिए मैं इस पे तो बात नहीं करूंगा कि ये फैसला टोटल प्योरली पार्टी ने करना है, किसको टिकट देना है, जो किसको बेहतर समझती है। ये बैठ के जो हमने हाई मॉरल ग्राउंड की, हम सिर्फ एक सियासी जमात पर कहते हैं, क्या हाई मॉरल ग्राउंड पीपल्स पार्टी ने, पीएमएल ने मानी, जमीयत उलमा इस्लाम ने मानी? किसी ने नहीं मानी। और इस पे आ गया, यानी पहले तो बलोचिस्तान का आया, अब्दुल कादर के हवाले से बहुत पैसे वाले हैं, फिर सिंध के हवाले से टिकट का जिक्र आ गया। लेकिन ये तकलीफ, ये क्या तमाम सियासी जमातें हमने देखती। माज़र के साथ अजहर साहब, एक चीज मैं लाजमी ऐड करना चाहूंगा, इन चीजों से हटके है लेकिन शायद उसका कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक निकल आए। 18वीं आईनी तरमीम, उससे पहले आई थी 17वीं आईनी तरमीम। परवेज मुशर्रफ चाहे डिक्टेटर था, उसने बांध के रख दिया था पॉलिटिकल पार्टीज को। अच्छा, ये बात बीए की शर्त रखी, किसी की जुर्रत नहीं थी पार्टी छोड़कर चला जाए। अब चौधरी सरवर ने नून लीग के सेनेटर से ज्यादा वोट हासिल किए पंजाब में, उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म देना चाहिए था इमरान खान को कि वोट खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि जीत के लिए आप दूसरे कैंडिडेट को भी, दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को भी, जिनके ऊपर आप करप्शन के इल्जाम लगा दो, वो वोट देके आपके बंदे को सेनेटर मुंतखब करवाता तो वो ठीक है। देखिए, यही बात है, मैं बता रहा हूँ कि हाई मॉरल ग्राउंड जितनी भी है। देखिए नाजरीन, यहाँ जो कि वी लोग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रहा। इदरीस ने बड़ी ज़बरदस्त मालूमात दी, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से निकाली, वो चीज़ें मैं इनडायरेक्टली होता सारा, यानी यहाँ से आप सिर्फ समझ लीजिएगा 62 और 63 पर अमल दरामद होता मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। मैं नाहल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, आईनी जिम्मेदारी में 2013 से पटिशन है और मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आए बताएं, वो तो जवाब वगैरह सारा रिकॉर्ड के ऊपर है, ऑर्डर मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। फिर ये सारे प्रोसेस में रिटर्निंग ऑफिसर में अगर कागजात नामजदगी आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। फिर हाई मॉरल ग्राउंड के हवाले से जो पीटीआई के, सिर्फ खाली पीटीआई को हाई मॉरल ग्राउंड की बातें करती हैं। पार्टी का अपना फैसला है, जिसको देना है जिसको नहीं देना ये फैसला वो खुद करे, उनके वर्कर्स है आप। लेकिन एक बात है कि पीटीआई में कम से कम वॉइस गेज होती है, लोग उठते हैं, उनका लीडर भी सुनता है, उसको बाकी सियासी जमातों में दबा दिया जाता है, वहां पर आवाज ही उठने नहीं जाती। आवाज उठती है तो उसको धमकियां, जो मामला बाकी भी लेके जाते हैं। शाही तर्ज जिंदगी है सारे मसले में। बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ साथ मैं बताता चलूं, 62 और 63 पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। इस मुल्क की बका इसमें, और इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। इजाजत दीजिएगा, सेनेट इलेक्शन पे अपडेट के साथ
मोहम्मद अजहर सिद्दीक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें आप और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहे। अस्सलाम वालेकुम।